Morning students, welcome to class 11th economics session. Today we are going to discuss about the movements along the demand curve. How does the demand curve move? What is the shift of demand curve and various other issues. Okay. So today बच्चों, before starting up with the new session, we are just going to give a short revision to the topics we have concerned or explained yesterday or the previous class. तो बच्चों, if you remember, we have discussed about the various types of demand, we have discussed about the exceptions to demand, we have discussed about the law of demand. If I ask you that what is law of demand, the law of demand states the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping all the other factors constant. Okay बच्चों, today बच्चों there is explanation about and what do you understand? First of all, what do you understand by the word movement? See, movement means when you shift or when you show a sort of move. Now when we come up to the demand curve, तो you generally know that demand curve is a downward sloping. ये आप सभी को पता है कि जो demand curve होता है वो downward sloping होता है. अब ये जो डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इसका क्या प्रोस्पेक्ट है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस और डिमांड के रिलेशन में. मतलब इन्वर्स मतलब कि व्हेन प्राइसेस बढ़ेंगे डिमांड घटेगी, जब डिमांड घटेगी प्राइस बढ़ेंगे. इस तरीके से ये इसको शो करता है. अब जब हम बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व के देखो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्ट हो कि इट इज़ इन्वर्सली एस शेप्ड और इट इज़ इन्वर्सली शेप्ड और इट शोज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप, तो वो एक ही तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग हो. मार्केट की जो भी कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है. जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो राइटवर्ड भी हो सकता है. इट कैन बी विद एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ओके, तो व्हेन वी कम अप टू द डिमांड कर्व, तो देयर इज देयर आर टू टाइप्स बेसिकली ऑफ डिमांड कर्व. फर्स्ट इज द मूवमेंट. अब जो मूवमेंट होता है it perhaps have two extensions. First is extension in demand and second is the contraction in demand. Extension मतलब क्या होता है? Extension means to extend. अब extend कैसे करता है? Extend तब करता है बच्चों कि जब जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो प्राइस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं किसी भी फैक्टर की वजह से. तो ये जो चीज़ें हैं, बेशक वो एक्सटेंशन हो बेशक वो कॉन्ट्रैक्शन हो, इस तरीके से परहैप्स रिजल्ट करता है. अगर प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर प्राइस घटे हैं, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ डिमांड एक्सपेंशन, और अगर प्राइस घट रहे हैं तो देयर विल बी अ डिमांड extraction, contraction, isn't it or not? Why? Because it basically moves. अगर प्राइस घटेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो तो एक्सपैंड करेगी ही करेगी, कि नहीं करेगी? ऑब्वियसली इट विल डू. और अगर प्राइस बढ़ रही हैं तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो भी रिड्यूस होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी. वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगी? वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि पीपल विल नॉट लाइक टू परचेज अ एक्सपेंसिव थिंग. लोग एक्सपेंसिव चीज़ नहीं खरीदना चाहेंगे, लोग वेट करते हैं कि चीज़ें सस्ती हो जाए उसके बाद खरीदें. आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जहाँ पर सेल लगी होती है वहाँ अक्सर कितनी भीड़ होती है, कितना ज़्यादा रश होता है. वहाँ क्यों होता है? क्योंकि एवरीवन वांट्स टू सी कि आखिर किस प्राइस पे या कितने प्राइस पे कौन सी चीज़ मिल रही है और क्या वो फ्रूटफुल है, क्या वो अच्छी है. तो इस तरीके से वो चीज़ें एक्सपैंड, और ऑटोमेटिकली वहाँ की जो चीज़ों की डिमांड होती है वो क्या होती है? वो एक्सपैंड होती है, isn't it? तो दिस इज एक्सपेंशन. और जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं वहाँ बहुत सेलेक्टिव लोग होते हैं. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज बेटे जो ब्रांड होता है वो तो ऑटोमेटिकली महंगा ही होता है, वो तो उनकी वी कैन नॉट बार्गेन इन दैट. लेकिन अगर हम ब्रांड साइज नहीं जाते, तो अगर हम वैसे चेक करें तो दिस इज समथिंग ऑब्वियस कि जो प्राइस है वो अगर कम है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो हमारी डिमांड घटेगी. और इसी प्रोसेस को एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहा जाता है. ठीक है बच्चों? अच्छा, अब अगर आप ये देखो,
ये जो मैंने आपको डिमांड कर्व शो करा है, इस डिमांड कर्व में दोनों एक्सपेंशन भी शो हो रहा है और कंट्रैक्शन भी, है ना। तो अब अगर आप ये देखो कि जब प्राइस बढ़ गए, प्राइस पहले जब P1 थे, एक्सटेंशन थी या एक्सपेंशन थी, प्राइस P थे तब भी वो एक सेम प्रोसीजर चल रहा था एक्सपेंशन का या एक्सटेंशन का। लेकिन जब प्राइस P2 हो गए तो वो क्या हुआ, वो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर गई, वो डिमांड कम हो गई। वो डिमांड कम क्यों हो गई, वो डिमांड कम इसलिए हो गई बेटे क्योंकि वहाँ पर प्राइस P2 हो गया। प्राइस P2 का मतलब क्या है, प्राइस P2 का मतलब प्राइस इज राइजिंग, दैट इज प्राइस P2। और P1 इज की प्राइस उस समय यहाँ पर कम है या घटे हुए हैं, इसलिए दैट इज P1। तो ये जो इंडिकेशन है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है किस चीज़ को, वो शो कर रहा है एक्सपेंशन को भी और कंट्रैक्शन को भी। क्योंकि जब प्राइस घट रहे हैं या कांस्टेंट है तो डिमांड है उसकी, लेकिन अगर प्राइस घट रहे हैं, प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, तो उसकी डिमांड क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड डायग्राम। ओके, अब देखो बेटे ये जो फिगर है इसमें बेसिकली आपसे ये बताया गया है कि जो ओपी क्वांटिटी है वो OQ डिमांड पे है, लेकिन अगर प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं OP1 से तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर रही है OQ1 से। जब ये इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपैंड हो रही है, और जब ये इंक्रीज हो गया प्राइस तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, OP to OP2। एग्जैक्टली यही तो हम समझा रहे थे ना इस डायग्राम में। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने आपको ये डायग्राम शो करा बेटे। इस डायग्राम में आप देखो कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन इनकम भी बढ़ रही है ना, इनकम। तो क्या हो रहा है, डिमांड कर्व राइट मूव शिफ्ट कर रहा है। क्यों राइट मूव शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। तो अब नेचुरली बात है, फॉर एग्जाम्पल बिफोर हैंड आई एम अर्निंग 5000 रुपीज़, पहले मैं 5000 रुपये कमा रही थी, तो मेरी जो डिमांड्स थी या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में कम थी। एज कंपेयर टू आज मेरे अगर 15,000 है तो मेरी डिमांड भी ज़्यादा है और जो मेरी इनकम है वो ज़्यादा है, इसलिए मेरी जो चीज़ें हैं, जो मेरा स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द इनकम इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्यों कहते हैं हम इसे इनकम इफेक्ट, हम इसको इनकम इफेक्ट इसीलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर इनकम, ये तो कहा जाता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, लेकिन ये भी याद रखो कि अगर इनकम बढ़ रही है ना बच्चों तो डिमांड भी बढ़ेगी। फिर वहाँ पर एक 1-to-1 रिलेशनशिप चलता है इनकम और डिमांड के साथ साथ, कि अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटी है तो डिमांड भी घटेगी। ये चीज़ प्राइस में इन्वर्स होता है, लेकिन जो इनकम होती है बच्चों उसमें डायरेक्ट होता है। तो दिस इज द रिलेशनशिप ड्यू टू द इनकम इफेक्ट जो मैंने आपको इस डायग्राम में समझाया। अब देखो बच्चों, जो हम डिमांड है, जो डिमांड कर्व हमारा मूव करता है वो किसकी वजह से होता है, वो क्वांटिटी डिमांडेड की वजह से होता है। अगर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है या घट रही है तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस हो, वो कई बार कोई और फैक्टर भी होता है ना। अगर किसी और फैक्टर की वजह से कोई डिमांड घट रही या बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ डिमांड। कि अगर किसी फैक्टर से डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज इन डिमांड, अगर किसी फैक्टर से डिमांड घट रही है तो वो हो जाता है डिक्रीज इन डिमांड। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप इसमें एक एग्जांपल दूं कि जैसे कंज्यूमर की इनकम है वो राइज कर रही है तो उसका जो डिमांड कर्व है वो बढ़ेगा, वो राइट कर्व मूव करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ी हुई है ना, और हम उस गिवन प्राइस पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन वही बात कि जब अगर इनकम बढ़ नहीं रही है और डिमांड उसकी कम है तो वो क्या होगा कि इनकम भी कम है, डिमांड भी कम है, तो क्या होगा कि ना उसकी डिमांड होगी और वो डिक्रीज प्रोडक्ट प्राइस में भी होगा। दिस इज व्हाट, this is all about the डिमांड कर्व। ओके, तो डिमांड कर्व एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंक्रीज या डिक्रीज भी होता है। डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज भी होती है और एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। किस रीज़न की वजह से, वो इसी रीज़न की वजह से क्योंकि कई बार जो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्राइस की वजह से होता है, और अगर डिमांड होता है तो वो
कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसकी वजह से? वो कॉन्ट्रैक्ट या इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसी और फैक्टर की वजह से. तो दिस इज द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. I hope students you must have understood the topics which I have discussed with you. Please listen to the video very carefully. Maintain the notes along with it. Do maintain the notes with it and follow the instructions which I have given you. Note all these videos, all the presentation which I am showing to you in your fair notebooks with the topic movement along the demand curve and listen to the video. Stay home safe and healthy. Thank you, bachcho.